महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री राम के समय में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जो शरीर से उत्पन्न रोग होता है उसको कहते हैं दैहिक ताप। जो दूसरे के द्वारा कष्ट होता है उसको कहते हैं भौतिक ताप। और दैविक ताप किसको कहते हैं? दैविक ताप कहते हैं एकाएक भूकंप आ गया और पृथ्वी में समा गए, एकाएक ऊपर से वज्र गिरा राम नाम सत्य हो गए, एकाएक बाढ़ आया बह गए, इसको कहते हैं दैविक ताप। ये क्या होता है? जब मानव सत्संग करना, ध्यान करना, परोपकार करना, ईश्वर की उपासना करना छोड़ देते हैं तब ये सब ताप उत्पन्न होता है। तो इन तीनों तापों से अगर बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तो भागवत में बताया सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा के शरण में जब जीव चला जाता है तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप उसका नष्ट हो जाता है। जो विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा के शरण में जब जीव चला जाता है उसका ताप नष्ट हो जाता है। कहते ऐसे जो परमात्मा है वयम नमः, उसको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो भगवान श्री राम के राजत्व काल में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी भगवान श्री राम ने सोचा कि जब तक हम संसार में रहेंगे तब तक तो हमारी प्रजा सुखी रहेगी, और सब दिन हम भी संसार में नहीं रहेंगे, हमारी प्रजा भी सब दिन नहीं रहेंगे। क्योंकि संसार का नियम है आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जन। आए हैं तो सबको जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाने में थोड़ा सा फर्क है। जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, वो सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, वो जंजीर में बंधे हुए जाते हैं। जाते तो दोनों है। हाँ, यहां आके रहा न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में उन नवाबों खान थे, ताज जर्री से जरे वो चमकते थे वर्कवश, सब तरह के पास जिसके ऐश के सामान थे, 4 दिन नौबत बजा के अपने अपने चल दिए, चाहे वे ईमान थे चाहे वे बेईमान थे, जाना तो सबको पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बलि विक्रम बेनु दधीची गए, और पारत गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 शीश झुकाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोस का छत्र बिताना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरासो झरा जलासो बुताना। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सब चले गए, हम लोग सब दिन रहेंगे? हाँ, भीष्म पितामह ने कहा था जब मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे शरीर को वहां जलाना जहां आज तक किसी को नहीं जलाया गया। तो भीष्म पितामह के शरीर छूटने के बाद पांडव लोग ले गए हिमालय के चोटी पर, सोचा यहां तो नहीं किसी को जलाया गया होगा। और जैसे चिता पर उनके शरीर को रखते हैं उसी समय आकाशवाणी होती है अत्र भीष्म सतंग दग्धम पांडवानाम स्वत्रियम द्रोणाचार्य सहस्रं च कर्ण संख्यान विद्यते। अत्र भीष्म सतंग दग्धम, यहाँ पर भीष्म पितामह को पहले 100 बार जलाया जा चुका है, मतलब 100 बार जन्म लिए होंगे।
अत्र भीष्म सुतं दग्धम पांडवानाम क्षत्रियम। कहते हैं तुम्हारे दादा तो 100 बार जला और तू पोता है ना, तुम लोग 300 बार यहां पहले जल चुके हो, मतलब 300 बार जन्म लिए होंगे। द्रोणाचार्य शस्त्रंच, और द्रोणाचार्य जो तुम्हारे गुरु शस्त्र विद्या सिखाया है, वो द्रोणाचार्य तो यहां पर 1000 बार जल चुके हैं। कहां? हिमालय की चोटी पर। अकर्ण संख्या न विद्यते, कर्ण कितने बार जले हैं उसका तो गणना ही नहीं है। जहां मैं बनारस में रहता था उदासीन संस्कृत महाविद्यालय में, वो मीर घाट के पास, अब बगल में ही है मणिकर्णिका घाट, एक बगल में हरिश्चंद्र घाट। एक एक बार में 10-15 चिता जलता है ना, और पूरे रात भर पूरा दिन भर जलते रहता है, थोड़ा कुछ बंद रहता है, नहीं तो 24 घंटा जलते रहते। कितने जले होंगे, कितने मरे होंगे। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि जितने मानव मर चुके हैं उतना जिंदा नहीं है, और जब से सृष्टि हो रहे तभी से नहीं मर रहे हैं। हाँ, तो यहां संसार में जो आते हैं उसको मरना ही पड़ता है। ये मर्त भवन है। क्या है? कबीर साहब के वाणी में है, साधो ये मुर्दन के गांव। ये संसार क्या है? मुर्दों का गांव है। साधो ये मुर्दन के गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। नहु मर गए, नहुस राजा जो स्वर्ग में राज करते, 10 मर गए। हम लोग तो एक ही मुंडा है ना, रावण को 10 मुंडा था, का वो भी मर गए 788। जब सुखदेव मुनि भागवत कहते थे तो 88,000 ऋषि महर्षि आए थे सुनने के लिए, का वो भी समाप्त हो गए, मर गए 788। ये सब तो मर ही गए। राजा मर गए, प्रजा मर गए वैद्य और रोगी। कहते राजा भी मर गए, प्रजा भी मर गए, और रोगी तो मरते ही हैं, और जो रोग का इलाज करते हैं वैद्य, वो भी मर गए। और जो नहीं मरा है उसका नाम सुनो, वो भी नंबर लगाया है मरने के लिए। जो नहीं मरा है वो भी नंबर लगाया है। कौन? चंदो मरी हैं, अभी चंद्रमा नहीं मरे, आकाश में है ना। सूर्यो मरी हैं, दिन में सूर्य का दर्शन करते हैं ना, महाप्रलय में इसका भी नाश हो जाएगा। चंदो मरिहा, सूर्यो मरिहा धरणी आकाशा। धरणी कहते हैं पृथ्वी को। और जब जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं, पृथ्वी मां ही समाप्त हो जाएगी तो इस पर कोई बचेगा? मरिहा धरणी आकाशा, आकाश कहते शून्य को, खाली जगह को, कहते ये भी महाप्रलय में समाप्त हो जाएंगे। तो कबीर साहब से पूछा गया, महाराज कुछ मर ही गए, कुछ मरने के लिए नंबर लगा, कोई बचेंगे कि नहीं बचेंगे? का नाम अनाम रहे जो सद ही दूजा तत्व न कोई। परमात्मा के नाम रह जाएंगे, परमात्मा रह जाएंगे, बाकी सबका काम तमाम हो जाएगा। भगवान कृष्ण के पिता थे वसुदेव, मां थी देवकी, दोनों की शादी हुई। कंस अपने से बहन और बनहोई को रथ पर बैठा करके ले जा रहे। जैसे ले जा रहे थे उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को बनहोई के इतने प्रेम से लिए जा रहे हो ना, इसी देवकी के 8वें पुत्र तुमको मार डालेगा। इतना सुनना था। म्यान से तलवार कंस निकाल ली, देवकी के बाल पकड़ लिए। अब उसके ऊपर वार ही करना चाह रहे थे, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिए। अरे कंस, ये क्या करने जा रहे हो? ये तुम्हारी बहन है, अभी मांग से सिंदूर नहीं झड़ा है, और तुम मारना चाहते हो? कहा सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? देवकी के 8वें पुत्र हमको मार डालेंगे। तो वसुदेव जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया। मृत्यु जनवताम वीरो देहे न सो जायते अद्वा सतांते व मृत्यु प्राणी नाम ध्रुवम। हे कंस, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। आज हो, कल हो, परसों हो या वर्षों, मरेगा कि नहीं मरेगा? ये बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं
जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न तुम शुचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म अवश्य होगा। हाँ, शरीर का नाश होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो शरीरी चेतन आत्मा उसका नाश कभी नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, नैनम छिदंती सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, इस आत्मा को जल गिला नहीं कर सकता, इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता। ये आपके स्वरूप है। किसी को मारने लगिए, कहेंगे हम मर जाएंगे। आप मरने वाले हैं? सच में बताइए तो आप लोग मरेंगे? आप कभी नहीं मरेंगे। भले आपके शरीर जो है ये गल पच करके मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन आप मरने वाले हैं। आपके ऊपर एटम बम भी बजा देगा तो पर भी आप नहीं मरेंगे। हाँ, भले हड्डी पसली अलग हो जाएगा, लेकिन आप मरने वाले नहीं है। हाँ, यही तो वेदांत ज्ञान है ना, कि आप मरने वाले नहीं है। जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहलाता, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहलाता, सुई आत्मा है, सुई आत्मा है। आप मरने वाले नहीं है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर उत्पन्न होता है, शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का न कभी जन्म हुआ है और न कभी जन्म होने वाला है, न हुआ है न होने वाला है। ये आत्मा कैसा है? नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, इंद्रियातीत है। ये आपके स्वरूप है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवनिधि। जैसे पुराने वस्त्र हो जाने पर क्या करते हैं? उसको उतार के रख देते हैं। नवानि गृह्णाति, नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, है ना। लेकिन एक जीवन काल में हम कितने वस्त्रों को पहने और कितने वस्त्रों को उतारे, याद है किसी को? एक जीवन काल में कितना वस्त्र पहने, कितना उतारे, किसी को याद नहीं है। उसी प्रकार एक जीव के जीवन काल में हम शरीर रूपी वस्त्रों को कितने बार धारण किए और कितने बार त्याग के, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरी बात, बच्चे को आप वस्त्र पहनाएंगे तो पर भी रोएगा, अब वस्त्र खोलेंगे तो पर भी वो रोएंगे। लेकिन आप हम वस्त्र खोलने के समय और पहनने के समय रोते हैं? हम लोग क्यों नहीं रोते? बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि बच्चा को ज्ञान नहीं है कि वस्त्र अलग है, शरीर अलग है। हमको ज्ञान है कि वस्त्र अलग है, शरीर अलग है। उसी प्रकार जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, ये शरीर के त्याग करने के बाद भी नहीं रोते हैं और शरीर को धारण करने पर भी नहीं रोते हैं। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है, उस शरीर का त्याग करेंगे तो पर भी रोएंगे और शरीर धारण करेंगे तो पर भी रोएंगे। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्म विदो बभु। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, जो आत्मज्ञानी ने उनके लिए शरीर भार। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, और सब पाप इसका पुत्र है, या पुत्र का क्या कहते हैं, सब बाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। कोई मानते कि शरीर ही मैं हूं, कहते ये बहुत बड़े पाप कर रहे हैं। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है,
सब पाप इसके पुत्र है, या पुत्र का भी बाप है ना। तो शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले शरीर ही है। शरीर अनित्य है, लेकिन आप नित्य है। शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर बदलता है। बुढ़ापा में कैसे हैं, जवानी में कैसे थे, किशोरावस्था में कैसे थे, बाल्यावस्था में कैसे थे, बदलाव किसमें हुआ? देखो, शरीर की 9 अवस्थाएं होती है। कितना? गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, किशोरावस्था, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा, मृत्यु। बदलाव किसमें हुआ? शरीर में। लेकिन आत्मा में कोई, क्या कहते हैं, अमावस्या में चंद्रमा समाप्त हो गए, बोलते हैं ना, पूर्णिमा में पूर्ण हो गए। यथार्थ में चंद्रमा घटता बढ़ता है? चंद्रमा न घटता है न बढ़ता है, तो फिर घटता बढ़ता क्या है? चंद्रमा का कला घटता बढ़ता है, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर घटता बढ़ता है, लेकिन शरीर के अंदर जो शरीरी चेतन आत्मा है वो घटता बढ़ता नहीं है ना। ये ज्ञान है वेदांत के ज्ञान। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री राम के राजत्व काल में कहते तीनों ताप नहीं थे, है ना। फिर भी भगवान श्री राम ने सारे प्रजाओं को बुला के कहा, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, अकाहु न कछु ममता उरियानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, असुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। जो अनीति कछु भाषा भाई, अतो मोहि बर जऊ भय बिसराई। एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु वशिष्ठ मुनि आए, विश्वामित्र जी महाराज आए, वामदेव आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आए। और सबको क्या कहा भगवान श्री राम ने? सुनहु सकल पुर जन मम वाणी, कहो न कछु ममता उरानी। हे पुरवासी, मेरी वाणी को सुनो। मैं कुछ स्वार्थ वर्ष कुछ कहने नहीं जा रहा हूं। पहले हमारे वचनों को सुनो, करना वही जो तुमको अच्छा लगे। जो अनीति का जो भाषो भाई, तुम वही बरजो भय विसराई। अगर कुछ मैं अनीति की बात कहूं तो निर्भीक पूर्वक कहना, प्रभु आप जो हमको उपदेश दे रहे हैं ना, हमारे अनुकूल नहीं है, मना कर देना, चुप हो जाऊंगा। अगर तुम्हारे अनुकूल हो तो उसको आचरण में लाना, जीवन में उतारना। तो सबसे प्रथम भगवान श्री राम ने प्रजाओं क्या उपदेश दिए? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है, ये देवताओं को दुर्लभ है। अच्छा, जो शरीर देवताओं को दुर्लभ है वो हमको सुलभ से प्राप्त हो गया। ऐसा कौन कार्य करना चाहिए जो देवता भी नहीं कर सके, वह कार्य करे तब तो श्रेष्ठ है। और जो देवता करे वो भी नहीं कर पाए तो श्रेष्ठ है। मान लिया जाए यहां इंद्र जी प्रकट हो जाए और आप लोगों से कहे भक्तराज जो इच्छा है वरदान मांग लो, सिर्फ मोक्ष को छोड़ करके जितना पुत्र चाहेंगे, कहेंगे हमको 100 पुत्र हो जाए तो आशीर्वाद देंगे 100 पुत्र हो जाएगा, है ना। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि इंद्र ने एक राजा को 100 पुत्र दिए, वरदान दे तो हो गया। तो उसी प्रकार कोई कहे कि हम नेता में खड़ा हो रहे हैं, आपकी बार एमपी एमएलए में जीत जाए, आशीर्वाद देगा, जीत भी जाएंगे। लेकिन आपसे पूछेंगे कि मनुष्य खुद भगवान श्री राम ने देवताओं से भी बढ़ के बताए हैं, आप ही कुछ आशीर्वाद दीजिए, तो आप क्या दीजिएगा?
आप दे नहीं सकते, उल्टे ले सकते हैं, तो आप श्रेष्ठ है। अगर आप श्रेष्ठ नहीं है तो भगवान श्री राम का वचन है, साधारण मनुष्य का वचन नहीं है। देखो, देवताओं का शरीर बताया गया है वो है चांदी के समान, और मनुष्य का जो शरीर है वो कैसा है, लोहा के समान। तो 1 किलो बाजार में लोहा बेचेंगे तो चांदी कितनी मिलेगी? जैसे मिठाई के ऊपर वर्क लगता है ना, थोड़ा सा मिल जाएगा। 1 किलो अगर चांदी बाजार में बेचेंगे तो लोहा कितना हो जाएगा? कम से कम 1 ट्राली तो भरिए जाएगा कि नहीं? हाँ, तो इस दृष्टि से आप देवता से श्रेष्ठ नहीं। हाँ, अगर लोहा को पारस का संग मिल जाए तब क्या बनेगा? वो सोना बन जाएगा। और चांदी को अगर पारस का संग मिलेगा, क्या सोना बनेगा? चांदीन रहेगा। तो ये मानव शरीर क्या है? लोहा के समान। सदगुरु कौन है? वो पारस के समान है। अगर यह मानव सदगुरु के शरण में चला जाए और उससे युक्ति जान करके मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद अनुसंधान करने लग जाए तो यह जीव ही पीव बन जाएगा, ईश्वर बन जाएगा। तब ये देवता से श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए सब चाहना करते हैं कि हमको मानव शरीर मिले। नर समान नहीं कब नहीं हो देही, जीव चराचर जांचते। मनुष्य शरीर के समान और दूसरा कोई शरीर नहीं है। जल में चलने वाले प्राणी, थल में चलने वाले प्राणी, आकाश में उड़ने वाले प्राणी, सभी जड़ चेतन चाहते हैं कि अगर मनुष्य शरीर हमको मिल जाए तो ईश्वर की भक्ति करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर ले। संत कबीर साहब जा रहे, एक राजा के दरवाजे पर एक हाथी बंधा हुआ और हाथी को स्नान करा के लाया गया था। हाथी क्या करता था? सूंड से धूल रखता था माथा पर, है ना। तो कबीर साहब से पूछा गया, ये हाथी को स्नान कराया गया, धूल क्यों रख रहा है? तो कबीर साहब कहते हैं, धूल नहीं रख रहा। तब क्या कर रहे हैं महाराज? का राज द्वारे बंधिया, माथा धुनद गजंद, हम मानुष जन्म का पाइयों भजियों परमानंद। हाथी जो है धूल नहीं डाल रहा है, सिर ढूंढ रहा है कि कब हमको मनुष्य शरीर मिले, ईश्वर की भक्ति करके परमानंद परमात्मा को प्राप्त कर। हाँ, यही बात रहीम कवि से पूछा गया। धूल धरत निज शीश पर कहो रहीम के काज, अजही रजमुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। कहा ये धूल नहीं डाल रहा है, वो चरण धूल के चक्कर में है, जिस चरण धूल के कारण से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो। गौतम नारी श्रापवश उपल दे धरि धीर, चरण कमल रचासी कृपा करहु रघुबीर। वही चरण धूल जा रहा है। हाँ, हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, क्या करें? 99 के चक्कर में पड़े हैं, नमक हल्दी मसाला इसी जुटाने में जीवन पार। हाँ, कभी सत्संग ध्यान करने का है ना समय नहीं, फुर्सत नहीं मिलता है। अरे संत महात्मा तो बात से कहते हैं, जमराज कैसे मनाएगा? है ना, पलटू दास जी महाराज कहते हैं, भजन आतरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवंत हो रहा। मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो नहीं, गोड़ पकड़ के नहीं हो रहा करे। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना, आवागमन छुट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतरी कीजिए और बात में देर। और बात में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भजन में देर मत करो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, है ना, भजन में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भोजन में देर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो संत महात्मा कहते हैं हम तो बात से मनाते हैं, है ना, चरण पकड़ करके मैं निहोरा करता हूं। लेकिन जमराज कैसे मनाएंगे? रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले
उसका किराया भी भरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। संत महात्मा कहते मेरी मत मानो, यमराज तो मनाएगा और तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भुगाएगा। कहे गीतानंद फिरेगा रोता, 1,84 में खाएगा गोता, फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। पलटू दास जी महाराज हुए अयोध्या में, उन्होंने कहा नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बढ़ा पाओगे। आगे दुख कौन सा होगा? सबसे बड़ा दुख क्या? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी। तो पलटू दास जी महाराज कहते हैं नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बढ़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ी जम दूत मारेगा। तो पलटू दास जी महाराज से पूछते हैं हमने जमराज का क्या बिगाड़े जो हमको मारेगा? अरे कुछ हम बिगाड़ेंगे तब ना हमको मारेगा। तो पलटू दास जी महाराज कहते हैं इसलिए पिटाई करेंगे जमराज। जमराज पूछेंगे कबहू सत्संग न किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन्हा, माया वो मोह में झूले, अब कुटुंब परिवार लखी फूले। तुमको पूछेंगे कि तुम्हारे गांव में सत्संग हो रहा था, 1 घंटा जाके सुना, 1 घंटा कम भजन किया? अगर किया सुना तो बता देंगे हमने सत्संग किया है, हमने भजन किया है। अगर नहीं किया है तब क्या जवाब दोगे? पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लकी रोया, सुघर तन पाई के खोया। है ना? पलटू दास जी महाराज कितना सुंदर तुमको शरीर मिला था भगवान का भजन करने के लिए, तो व्यर्थ में समय गमा दिया। हाँ, तो मानव शरीर मिला है किस लिए? भजन करने के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। हाँ, और देखो जितना यह दुर्लभ शरीर है ना उतना ही क्षण भंगुर है। शरीर कब छूट जाएगा पता है? दादा के रहते पहले पोता चला जाता है, पिता के रहते पहले पुत्र चले जाते हैं। किसी में हिम्मत है, शक्ति है, रोक सकेंगे? हाँ, साजूबाई ने कहा पानी कासा बुलबुला, यह तन ऐसा होय, पीव मिलन के ठानिए, ना पड़ रहिए सोय, ना पड़ रहिए सोय, बहुरी नहीं मनुखा देही, आपन ही को खोज मिले जब राम सनी, हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, असुखिया तभी होएगे जब सुमरे गो करतार। कब सुखी होंगे? जब भगवान का भजन करेंगे। है ना? विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसको हम लोग मान रखे हैं। 2-4 करोड़ रुपया लाभ हो जाता है, बड़ा आनंद हो गया। और 2-4 करोड़ अगर चला गया तो हमारे ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ ही टूट गया। लेकिन संत महात्मा कहते ये असली विपत्ति असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण करना, यही सबसे बड़ा संपत्ति है। अब भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो मानव शरीर मिला है भगवान के भजन करने के लिए। देखो प्रहलाद ने सारे दैत्य बालकों को बैठा के कहा था कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यन धूर्तमर्दम। हे दैत्य बालको, बुढ़ापे और जवानी के भरोसे मत रहो। जब से होश हो जाए तब से ईश्वर की भक्ति में लगे रहो, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। बूढ़े मरेंगे कि जवान मरेंगे, वो ठिकाना है? जैसे हम लोग सत्संग करें, नानक देव जी महाराज भी सत्संग करते थे। एक बालक 5 साल का प्रातःकाल आकर के आगे में बैठ जाता था। तो गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं, अरे बड़े बुजुर्ग आते हैं, कुछ समझते बुझते हैं, और तुम जो सवेरे प्रातःकाल आके बैठ जाते हो सत्संग में आगे में, क्या समझते बुझते हो?
छोटा बालक कहते हैं बाबा हम कुछ समझते बुझते नहीं है, तो फिर आते क्यों हो? कहा एक दिन मेरी माता जी भोजन बना रही थी, अब मैं चूल्हा के पास बैठा था, तो मैंने देखा मोटी मोटी जो लकड़ियां थी वो देर से जलती थी, और छोटी छोटी जो टहनियां लकड़ी थी वह शीघ्र जल जाती थी। तो मेरे मन में वो जो बड़े बड़े आदमी ना वो मोटे मोटे लकड़ी के समान है, हम लोग जो बच्चे हैं ना वो टहनी के समान है, पता नहीं कब मर जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे देखने में तो बच्चा है लेकिन ज्ञान है बुढ़े जैसा, उसका नाम ही बुढ़ा बाबा पड़ गया। गुरु नानक देव जी महाराज के बाद में वह 5 गुरुओं को तिलक किया, इतनी आयु लंबी हो गई उसकी, है ना। तो शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, और ये शरीर कितना उत्तम है। भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाइन जही परलोक सवारा। सभी साधनाओं का घर है और मोक्ष का दरवाजा है इसी शरीर में। तो इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा कहां है? 2 दरवाजा तो आंख के है, 2 दरवाजा कान के है, 2 नाक के है, एक मुंह के, एक पेशाब पकड़ने, यही 9 दरवाजा है ना। ये 9 दरवाजा मोक्ष का है। गुरु महाराज कहते ताना नाब द्वार हो रामा अति ही मलिना ओठम। ये 9 द्वार अत्यंत मलिन है। आंख से कीची निकलता है, कान से गुजू, नाक से नेटा, मुख से थूक खकार, पेशाब पखाना का तो घर ही है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट सी पिटारी सी में ठौर ठौल मली है। हाड़न के मुख बनियो हाड़न के नैनाक, हाथ पौ सो सब हाड़न के नली है। सुंदर कहत याही देखी जनी भूलो कहो, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। बाहर से बड़ा सुंदर लगता है लेकिन अंदर में क्या है? रस रक्त मेद मज्जा अस्थि मांस वीर्य, यही है ना। गोरखनाथ जी महाराज कहते सत धातु का काया पिंजरा, अता माही जुगति बिनो सुआ। सदगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। 7 धातु से यह शरीर बना है ना। अगर सदगुरु मिल गया तब तो जीव के उद्धार हो जाएगा, और नहीं तो परलय हुआ। 84 में तो पड़ी हुई आई। तो इसमें मोक्ष का दरवाजा कहां है शरीर के अंदर? गुरु महाराज कहते त्यागी चढ़ो 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वां दरवाजा में प्रवेश करेंगे तब सुख मिलेगा। उसका नाम यह है सुखमना, है ना। वहां जाते ही साधक को सुख मिलना शुरू हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है। अज्ञान चक्र में प्रवेश करो अगर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। यही बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पर्शान कृत्वा बहिर्वह्यं चक्षुष्यवांतरे भ्रुवो, प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष प्रायणः, विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्ति एव स। स्पर्शान कृत्वा, हम लोगों के 5 ज्ञान इंद्रियां है ना। आंख कान नाक जिह्वा त्वचा। आंख जाता है रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक गंध दुर्गंध के तरफ, जिह्वा रसास्वादन के तरफ, त्वचा स्पर्श के तरफ। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय के तरफ प्रवाहित हो रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं वही उन विषयों को बाहर ही निकाल दो, अंदर मत घुसने दो। अब प्राण अपान वायु को सम करके अपने दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करो। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियों को वश में करो। विगते इच्छा भय क्रोध हो या सदा मुक्ति एव स। इच्छाओं का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो अगर मोक्ष चाहते हो तो। ऐसा जो साधक करते हैं वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते, अर्थात वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त किए हुए। ज्ञेय स्वनित्य संन्यासियों न दृष्टिकांक्षति, निर्द्वंदो महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कृष्ण कहते उसको ही सन्यासी समझना चाहिए। न तो किसी से द्वेष करते हैं और न कुछ पाने की आकांक्षा करते।
ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तम मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन गुण प्रवृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तमस। अगर सात्विक भावना से अगर आपने शरीर का परित्याग किया है तो शरीर छूटने के बाद कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। और रजोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किए तो शरीर छूटने के बाद फिर मानव शरीर में आएंगे। और तमोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया है तो शरीर छूटने के बाद कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी जोनि में जाना पड़ेगा। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतज्ञ यान्ति मद्या जिनोपि माम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितर के पूजने वाले मानव कहां जाते हैं? पितर लोग। जैसे कि हम लोगों के बाप दादा मर गए, उसके नाम से पिंडदान करते हैं ना जी, और उसी में मन लगा रहा और शरीर छूट गया, कहां जाएंगे? जहां आपके पितर लोग हैं वहां जाएंगे। गंधर्व के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो गंधर्व के पास जाएंगे। भगवान शंकर के पूजा करते करते शरीर छूट जाएंगे तो शिव लोग जाएंगे। ब्रह्मा जी के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो ब्रह्म लोग जाएंगे। भगवान विष्णु के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो विष्णु लोग को प्राप्त करेंगे। अब भूत को पूजने वाले भूत जी आप भूत के पास जाएंगे, है ना। एक श्यामदास महात्मा थे, वो जंगल जा रहे थे तो जंगल में देखा कि पंडाल लगा हुआ है, मरकरी बढ़ रही है, बल्ब जल रहा है, विवाह का गीत हो रहा है। तो जैसे जंगल पहुंचे एक भूत आ गया उसके पास। पूछते हैं रात में 12 बजे रात में क्यों आए जंगल में? तो श्यामदास कहते हैं क्या बात है? अरे परमात्मा का जंगल है, कोई भी आ सकते हैं। कहा चलो हम लोगों का सरदार बैठा है कुर्सी पर, चलिए वहां। तो भूत में भी सरदार होता है ना, उनके पास ले गए तो ठाठ से बैठा था कुर्सी पर। तू भी पूछते हैं क्यों आया यहां जंगल? कहा जंगल ईश्वर का परमात्मा कोई आ सकते हैं। कहा देखो आ सकते हैं, दिन में रहता है मनुष्य का अधिकार जंगल में, और रात में भूत प्रेत का रहता है अधिकार। तो श्यामदास कहते तुम भूत हो? कहा हाँ हम भूत है। तो भूत है तो ये पंडाल क्यों लगाया है? कहा कल हमारी बेटी की शादी होगी। कहा भूत को भी बेटी होती है? कहा हाँ भूत को बेटी होती है, हमको बेटी है, हमारी बेटी कल शादी होगी। कहा किससे होगा? कहा जंगल के बगल में एक सेठ का घर है ना, और उसका बेटा बहुत शराब पिया है, और कल शाम में मरेगा तो भूत योनि में आएगा, उसको पकड़ के लाएंगे और अपनी बेटी भूतनी के साथ शादी करेंगे। चले जाओ अब मत आना। तो श्यामदास चले गए, गए तो जिधर जाना था उधर नहीं गए, उस सेठ के घर पर गए। कहा आपका बेटा बीमार है? कहा हाँ बाबा बीमार है, बहुत शराब पिया है, उसका अतड़ी जल गया है, डॉक्टर जवाब दे दिया अब बचेगा नहीं। कहा उससे मैं मिलना चाहता हूं। कहा मिल लीजिए बाबा। कह रहे तूने बहुत शराब पिया है? हाँ बाबा। तुम बचोगे नहीं? हाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हमको पता है नहीं बचेंगे। तुम मरोगे तो कहां जाओगे? कहा पता क्या है बाबा, हमको कुछ पता नहीं। कब मरोगे तुम भूत जोनी में जाओगे, और तुम्हारा व्यवस्था हो रहा है भूतनी के साथ शादी होगा। कहा क्या करेंगे बाबा, जो होगा सो होगा। कहा एक काम करो मैं मंत्र तुमको बताता हूं, जप कर। तो श्यामदास ने मंत्र बताया, जप करवाया अपने सामने में, कभी भूल जाता तो याद करवाता था, फिर जप करवाता तो उससे। जो समय बताया था भूत ने उसी समय उनका शरीर छूट गया। और तो घर के लोग परिवार के लोग रोने लग गए। अब महात्मा जी सीधा जंगल चल दिए, और जंगल गए ना देखते हैं पंडाल उजड़ गया है ना। जहां विवाह का गीत हो रहा तो वहां रो रहा था, और वो भूत के सरदार भी माथा पर हाथ दे करके रो रहा था। तो श्यामदास पूछते हैं अरे पंडाल क्यों उजाड़ दिया? विवाह का गीत हो रहा था, क्यों रो रहा है? मरकरी क्यों बुझ गई? काम मैं महामूर्ख निकला, मैंने अपने मन की बात तुमको बता दिया। उस सेठ का बेटा तो मरा अवश्य, लेकिन भूत योनि में नहीं आया, है ना। क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम लेने से क्या होता है? हाँ
परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से नाय। अंत समय में अगर ईश्वर का गुणगान करते करते शरीर छूट गया तो हरि के नगर में जब पहुंचोगे पयो लाभ अपारी, है ना। अंत समय, अंत भला तो सब भला। तो कहने का मतलब है अगर वो भजन नहीं करते, ईश्वर का गुणगान नहीं करते, तो भूत जोनि में जाना पड़ता कि नहीं। तो वही कहते भूत के पूजा करने वाले कहां जाएंगे, भूत योनि। अब भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा स्मरण करने वाला, मेरा चिंतन करने वाला अंत में मुझको ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, चिंता मत करो। देखो जितने ग्रंथ है सब में कहते हैं धर्म कर्म करना चाहिए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं सब धर्म को छोड़ दो। पिता का धर्म क्या है, पुत्र को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना। पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। पति का धर्म है पत्नी का भरण पोषण करना। गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को योग्य बनाना, और शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, और प्रजा का कर्तव्य है राजा की आज्ञा का पालन करना। तो क्या ये सब धर्म कर्म छोड़ दिया जाए? भगवान कहते हैं सब धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नाक का धर्म है सूंघना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, और त्वचा का धर्म क्या है, स्पर्श का ज्ञान करना। जो 5 ज्ञान इंद्रियों का धर्म है, कहते इसका त्याग करके मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, चिंता मत करो। यही कहने का मतलब। तो ये कितना है सुंदर शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। देखो कितना उत्तम शरीर है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। इसी शरीर में 33 करोड़ देवता है। इसी शरीर में 33 करोड़ तीर्थ है। सारे विद्याएं हैं इस शरीर में। गुरु महाराज गए थे असम, और वहां के सत्संगी ने कहा गुरुदेव बंगला भाषा में प्रवचन करेंगे तब लोग समझेंगे, हिंदी नहीं समझते। तो गुरु महाराज के सामने माइक दिया गया, और जितने शिष्य थे गुरु महाराज को टुकुर टुकुर ताक रहे थे। गुरु महाराज कभी बंगला भाषा न पढ़े हैं, न इनके मुख से सुने नहीं, और माइक दे दिए। और जब तक गुरु महाराज को प्रवचन करना हुआ बंगला भाषा में ही प्रवचन किए। तो पूज्य बाबा पूछते हजूर, आपके सेवा में हम लोग बचपन से रह रहे हैं, कभी भी आपके मुखारबिंद से बंगला भाषा नहीं सुनी, और आज बंगला भाषा में ही आप प्रवचन किए। गुरु महाराज कहते अरे त्रिकुटी मंडल में विद्या सारा, जो त्रिकुटी मंडल में पहुंच जाते वो सारे विद्या के जानकार हो जाते हैं, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं रहता है। हाँ, कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता। गुरु महाराज के मैंने प्रवचन में सुना, कुप्पा घाट में होता है ना, जैसे पाठ होते हैं ना गुरु महाराज। तो एक राजा ने बौद्धिस्ट महात्मा को और शंकराचार्य को दोनों को बुलाए और कहा जिनका वचन सत्य होगा उनका अनुयायी बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा। जिसका असत्य हो गया सत्य बोलने वाले के अनुयायी शिष्य बनना पड़ेगा। और राजा ने एक घड़ा में क्या रखा था, सर्प रखा था, है ना। अब पूछा पहले बौद्धिस्ट महात्मा से इस घड़ा में क्या रखा है, वो सभी ध्यान करते थे ना, तो जान गए, कहा इसमें सर्प है, इसमें घड़ा में सर्प रखा है। अब फिर पूछेंगे शंकराचार्य जी महाराज,
तो शंकराचार्य जी महाराज से पूछा गया कि इस घड़े में क्या है? तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं घड़ा में सर्प है, लेकिन सोना का सर्प है। रखा था क्या क्या उसमें? उसमें सर्प रखा गया। जब खोल के देखा तो सचमुच में सोना का सर्प निकला। तो गुरु महाराज के प्रवचन में है, जो साधना करके निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उनके मुखार बिंद से जो शब्द निकलेगा वही सत्य हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज जो कह देगा। और देखते हैं साधारण भूत प्रेत की जो सिद्धि कर लेता है, मट्टी कादा ले लेगा, कहेगा लो हलवा खाओ, तो हलवा ही बन जाता है। बनता है कि नहीं है? और जो साधना करेगा, जो मुख से निकल जाएगा उसका सिद्धि हो जाता है, संकल्प सिद्ध हो जाता है। शास्त्र में दिया है, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेज पापमानम उपहन्ति च सिद्ध्यन्ति च से संकल्प विज्ञानम च प्रवर्तते। ध्यान करने से, अध्ययन करने से, दान करने से, लज्जा करने से, अंदर बाहर से पवित्र रहने से, मन वचन कर्म से किसी प्रकार का हिंसा न करने से, इंद्रियों का संयम करने से क्या होगा? एतर विवर्धते तेज, आपके शरीर का तेज बढ़ेगा। पाप मानम उपहन्ति चो, आपका पाप नष्ट हो जाएगा। सिद्ध्यन्ति चा से संकल्प, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगे। विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान बढ़ने लगता है। तो मानव शरीर मिला है किस लिए? साधना करने के लिए। कितना उत्तम शरीर है। देखो, दाएं आंख में सूर्य का वासा है, बाएं आंख में चंद्र का वासा है, नाक में अश्विनी कुमार का वास है, मुख में अग्निदेव का वास है, जिह्वा में वरुण देव का वास है, कंठ में मां सरस्वती के वास है, छाती में भगवान शंकर मां पार्वती का वास है, नाभि चक्र में भगवान विष्णु लक्ष्मी का वास है, हाथ में इंद्र का वास है, पैर में उपेंद्र का वास है, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी के वास है, गुदा चक्र में गणेश और जमराज के वास है। और हम लोगों के शरीर में जितने बाल है ना, रोम है, सब में देवता विराजमान है। कितने बाल रोम है, गिनती किए हैं कभी? पूरे शरीर में कितना है? महापुरुषों ने कहा 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन सो हरिजन मिले पुलकित हो तो 7 करोड़। मतलब समझे? 4 मिले। जैसे कोई आपका मित्र आई तो आप भी मित्र को देखते हैं, वो भी देख रहे हैं, 2 आंख अपना, 2 मित्र के 4 मिले और 64 खिले। अब बहुत दिन के बाद मित्र मिले तो हंसते हैं कि नहीं? अरे 32 दांत अपना, 32 दांत मित्र के, 64 खिले। अब 20 रहे कर जोर, अब बहुत दिन से आए हैं तो हाथ भी जोड़ते हैं कि नहीं? 10 अंगुली अपना, 10 मित्र के, 20 रहे कर जोर, हरिजन सो हरिजन मिले पुलकित हो तो 7 करोड़। मतलब अपने शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। कितना है? 3.5 करोड़ मित्र की। सब रोंगटे खड़े हो जाते नहीं, एक मिलते हैं दूसरे से तो आनंद मिलता है। सब में देवता विराजमान है। कितना उत्तम शरीर है। हाँ, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। सदगुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है। सदगुरु के दया के बिना सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करना दुर्लभ है। और सदगुरु के दया के बिना तत्व दर्शन परमात्मा का साक्षात्कार दुर्लभ है। अगर सदगुरु दया कर दे तब विषय त्याग सुलभ हो जाएगा, सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करना सुलभ हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार सुलभ हो जाएगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जा करके उससे युक्ति जान करके साधन करें तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। यही समय अनुसार आपकी सेवा किए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। एक संत बानी कहिए फिर आरती।